दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। आज की 29 तारीख है। देखिए ये है बैंक निफ्टी का लो, इसको सपोर्ट खींच देते हैं और ये है हाई, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है। बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे ओपन हुई है, गैप अप ओपन हुई, यहाँ का लो लगाया और लो लगाने के बाद में देखो इसने क्या किया है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, ये है पहली, ये दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल ने इसको ब्रेक करके क्लोज किया और फिर इसने एक स्विंग बनाया। ना, स्विंग ने फिर इसको यहाँ पे ब्रेक किया। इसके बाद में यहाँ से एंट्री और ये है हमारा सेफ टारगेट। ये सेफ टारगेट है, ठीक है ना। फिर यहाँ से रिटर्न होती है, ये दो कैंडल है 1 into 2, ठीक है। फिर यहाँ से रिटर्न हुई और यहाँ पे आके फिर सपोर्ट ली, ठीक है ना। सपोर्ट लेने के बाद में ये साइडवेज हो गई। मैंने दो ट्रेड, ये पहला और ये दूसरा। अब देखते हैं कल क्या कर सकती है। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखो मार्केट गैप अप ओपन हुई, इसमें देखो सेलर बहुत थोड़े से, छोटा सा, ठीक है ना। ये हाई लगा दिया, हाई लगाने के बाद में फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हो गया, ठीक है, मार्केट को यहाँ तक लाया। अभी देखो कल का क्या है। कल ये तो या तो ये गैप अप ओपन हो जाएगी या फिर फ्लैट ओपन होगी, उसके बाद भले नीचे आए, लेकिन अभी ये गैप डाउन ओपन होने की जगह पे नहीं पहुंचा है। या तो फ्लैट ओपन होगी या तो गैप अप ओपन होगी, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल ये सपोर्ट पे आके रुकी हुई है। 4500 का सपोर्ट जो है इस पे आके रुकी हुई है। अब देखते हैं निफ्टी को, निफ्टी क्या कर रहा है। ये निफ्टी 5 मिनट का चार्ट है, आज 29 तारीख। ये है लो और ये है हाई। देखो निफ्टी ने भी पहले ही कैंडल ने इसको हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद दूसरी भी, उसके ऊपर तीसरी भी बनी और फिर इसके बाद इसने थोड़ा सा यहाँ पे स्विंग बनाया एक छोटा से, और फिर इसके बाद धीरे 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 ये मूव जो है, जितना यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है 15 मिनट के अंदर, उतना मूव पूरे दिन में हुआ है। तो यहाँ पे कोई पैसा बनना नहीं है, बस यहाँ तक जो बनना था बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, क्या हो गया। हाँ, अब देख लेते हैं कल क्या कर सकती है। देखो निफ्टी ने बिल्कुल ये रेजिस्टेंस पे रुकी हुई है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पे रुकी है, बहुत हेल्दी हेल्दी कैंडल बनाई है, एकदम हेल्दी कैंडल इसने बनाया है, ठीक है ना। और ये अब अभी ये ऊपर जाएगी, इसका इंडिकेशन है ऊपर जाने का। ऊपर जाने का मतलब ये हुआ कि देखो ऊपर जाने का मतलब ये हो, यहाँ पे ये जाने के लिए तैयार है। अब ये कल ये जो हाई था, ये हाई को ब्रेक करके हो सकता है कल क्या करेगी, कल या परसों में ये भी हाई ब्रेक करेगी।
निफ्टी इस समय बुलिश हो गया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल हेल्दी कैंडल बनाया है, इसका मतलब है कि ये पक्का बुलिश होगी। अब ये फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो या गैप अप ओपन हो, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा। ये कहाँ चला जा रहा है? कहाँ पहुंच गया ये? ये कहाँ से आ गया? अब देखते हैं हम लोग कि कल हम लोग निफ्टी को और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए, अगर ये फ्लैट ओपन होगा, अगर ये फ्लैट ओपन हो गया यहाँ पे, तो देखो आज का इसका क्या है, आज का सिनेरियो क्या है, ये है लो और ये है हाई। बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ ना, बढ़िया, इसमें बढ़िया एकदम बना हुआ है सेटअप। बैंक निफ्टी में देखो इस ये क्या हुआ, अगर ये क्या हो रहा है यार, साला नेट में प्रॉब्लम है लगता है, कहाँ गया? देखो बड़ा करके दिखा दूं भैया। देखो इसमें कैसा है, अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में पहली ही कैंडल, अगर ये पहली दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल, चाहे किसी भी साइड, चाहे ऊपर की साइड या नीचे की साइड, ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसके बाद हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। देखो ये स्विंग बना हुआ है, ठीक है ना, ये स्विंग बना, ये स्विंग, फिर इसने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। ठीक है ना, और इसके बाद ये हमारा टारगेट है। तो ऐसे ही है, अगर पहली कैंडल यहाँ पे यहाँ आती है और ये ब्रेक कर देगा, तो हम चाहे किस साइड भी हो, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हम इंतजार करेंगे एक स्विंग बन जाए। नेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है सब। तो हम इंतजार करेंगे एक स्विंग का, स्विंग को जैसे ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके बाद हम एंट्री ले लेंगे। हमारा टारगेट होगा 1:1, 1:2। ठीक है, और अगर पूरी हेल्दी कैंडल बनती गई तो 1:3। ठीक है, देखो तो यहाँ पे फिर हमारा पहला टारगेट क्या होगा, अगर गैप, अगर फ्लैट ओपन होती है तो कॉल साइड का होगा, फ्लैट में 45,450, 45,500, 600, 45,600, 45,700, 45,800। और पुट साइड का टारगेट होगा फ्लैट में 45,400, 45,300, 45,200। ठीक है ना, अगर गैप अप ओपन हो गई, इसके ऊपर ओपन हो गई 45,600 के ऊपर, 700 800 के बीच में, तो क्या होगा, तो हमारा टारगेट होगा गैप अप में, गैप अप में कॉल साइड। ठीक है, गैप अप में कॉल साइड का टारगेट होगा 45,800, 45,900 और 46,000। और पुट साइड का टारगेट होगा
पुट साइड का होगा गैप अप में 45,600, 45,600, 45,500, 45,400। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए 45,400 300 के बीच में यहाँ पे, तो क्या होगा, तो हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का, कॉल साइड का टारगेट होगा गैप डाउन में 45,400, 45,500 और 45,600। चल हट, 45,600। और पुट साइड का टारगेट होगा 45,200, 45,100 और 45,000। ये होगा हमारा पुट साइड का टारगेट। वो पेन चल नहीं रही है, दरअसल नेट की प्रॉब्लम लगता है, चल रहा है कुछ इशू है, इसकी वजह से पेन चल नहीं रही है। आइए चलते हैं निफ्टी के ऊपर। अब ये सरक भी नहीं रहा है, निफ्टी की तरफ चलते हैं। अब निफ्टी में देख लो, देखो हमारे ट्रेडिंग का सिनारियो वही रहेगा। हमारा टारगेट क्या होगा, अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट में कॉल साइड का टारगेट होगा 21,800, 21,850 और 21,900। और पुट साइड का टारगेट होगा हमारा, पुट साइड का 21,700, 21,650 और 21,600। अगर ये गैप अप हो जाए 21,800 के ऊपर, तो हमारा टारगेट क्या होगा कॉल साइड का, गैप अप में कॉल साइड, तो हमारा टारगेट होगा 21,850, 21,900, 21,950। और पुट साइड का टारगेट होगा 21,700, 21,600। फिर पेन चली गई, कुछ क्या इशू हो गया है आज। 21,600 क्या हो गया है, हाँ 21,650, 21,600। ये गैप अप में गैप डाउन अगर ओपन हो जाए तो यहाँ पे हो जाए 21,650 के आसपास, 700 के बीच में, या 21,700 पे हो जाए, 100 पॉइंट का, हाँ ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, कॉल साइड का टारगेट होगा, फिर चली गई पेन, हाँ कॉल साइड का टारगेट होगा गैप डाउन में 21,700, 21,750 और 21,800। और पुट साइड का टारगेट होगा 21,600, 21,550 और 21,500। तो दोस्तों ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। हम लोग कल के दिन बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया है ये आप लोगों ने देखा। और अब हमारे चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अरे कुछ तो करिए यार। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।